भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करें। फागुन मास के पवित्र महीने में आज हम लोग शिव जी की कथा सुनेंगे। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, उसमें सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थान से उठकर उनका पूजन और सत्कार करके हाथ जोड़ के यह प्रार्थना की, हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण वेद को बेचकर जीविका करने वाले, आचार और व्रत का लोप करने वाले, क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। इसी प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी, मोक्षहन और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़कर तिलक छाप लगाकर ब्राह्मणों सा आचार करने वाले नकली तपस्वी और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी तमोगुण से युक्त, जारवासी, पति से विमुखी होंगी, संतान माता पिता की भक्ति से रहित होगी। ऐसे नष्ट बुद्धि मनुष्यों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप हमें बताइए कि हम लोग को बड़ी चिंता हो रही है कि जगत में क्या दुर्दशा आगे होगी। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कल के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिवगति प्राप्त होती है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस शिव पुराण की रचना की थी, जिसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता और धर्म संहिता, इनकी संहिता सम्मिलित है। ये सभी पुण्योत्तर हैं। इनमें विद्येश्वर, रुद्र और विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र, ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13 हजार, कैलाश संहिता 6 हजार, शतरुद्र 3 हजार, कोटि रुद्र 9 हजार, सहस्र कोटि रुद्र 11 हजार, वायु संहिता 10 हजार और धर्म संहिता 12 हजार, कुल 1 लाख श्लोकों का यह शिव पुराण है। पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 श्लोकों वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायु संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त शिव महापुराण को आदर सहित पढ़ेगा वह अपने जीवन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार पहला और दूसरा विद्येश्वर संहिता संपूर्ण हुआ। आगे की कथा आप कल सुनेंगे। हर हर महादेव।